पंडित जी, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पुरुष की व्याख्या करें। ये मायावी जगत जी आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। जी अक्षर ब्रह्म का मन मोह सागर में इस नींद में जब शयन करता है तो उसी को आदि नारायण महाविष्णु ओहम सोहम अनहद अजपा दृष्टाई ओंकार ज्योति स्वरूप काल निजन कर जी किसमें है? नींद अज्ञान में। जी उसी को कहा गया है मोह अज्ञान भरमना काल करम ये सोन। ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, जी ये सपने के। और उसकी प्रतिभास के जो मानव मात्र प्राणी 4 प्रकार की सृष्टि है, जी उसमें ये सब जब वो स्वयं अज्ञान में ही है तो ये कैसे ज्ञानमयी हो जाएंगे? जी इससे परहेज जो दूसरा जो ब्रह्म है उसे अक्षर ब्रह्म, ये क्षर पुरुष है, जी। वो अक्षर पुरुष है। जी। अक्षर पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म का सत्यंग है। जी इति और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दुई। जी स्वरूप अविनाशी पार ब्रह्म एक है, लीला में भेद है। जी उसकी ही इच्छा मात्र से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य त्रिदेवा हैं। जी उनकी जो चेतना आती है अक्षर ब्रह्म की, उसे वेद शास्त्रों में ईश्वर सृष्टि कहते हैं। जी आदि नारायण की जो ये मायावी जगत की रचना है, इसको कहते हैं जीव सृष्टि। जी इससे परे जो सच्चिदानंद परमात्मा जिस जो चितघन स्वरूप है, जी उसकी जो शक्तियाँ आती हैं उनको वेदों में ब्रह्म सृष्टियाँ कही गई। जी ये उन्हीं को दिखाने के लिए ये मायावी जगत की रचना हुई है जी कि हमारे प्रीतम की महिमा कितनी बड़ी है और ये कितने समर्थवान हैं। जी और इस 28वें कलयुग में वह पार ब्रह्म परमात्मा और उनकी आत्माएं आई हैं। परमात्मा का एक दिव्य रंग महल है जी और परमात्मा उन आत्माओं के निज स्वरूप का उनके ज्ञान और सारे वेद शास्त्रों को खोलकर सारे संसार के जगत के जीवों को अगर इस ज्ञान का अनुसरण करेंगे तो अखंड मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और उनका आवागमन का चक्कर छूट जाएगा और मेरा आना भी संसार में सफल हो जाएगा। क्योंकि ये इसके भागीदार ही नहीं है, ये इसके लायक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ताय नए अंकुर करे, ये सुख देखो नए नजर। यानी परमात्मा पर वो श्रद्धा और विश्वास ले आएंगे, उस रास्ते पर ये चल पड़ेंगे तो इनके जीवों को मैं अखंड कर दूंगा। उन्होंने इतना अपने तो उन्होंने कहा सुसंवेद में कि मोहे दिल में ऐसा आया खेल क्या देखा ब्रह्मांड, मोहे दिल में ऐसा आया खेल देखा ब्रह्मांड, क्या देखी रे दुनिया जो तुम्हें न करूं अखंड। क्योंकि आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मैं दुनिया को अखंड, लेकिन ये नहीं अखंड होगा। इसकी नकल बनी हुई है योग माया में। योग माया क्या है? उस अनाद ब्रह्म की अनाद शक्ति का ब्रह्मांड है, चेतन और अविनाशी है। आपके जीव वहाँ नूरी तन मिल जाएंगे। इसलिए इस वचन को स्वतः याद रखिए। अगर आपको विश्वास और ईमान नहीं आएगा तो योग माया में जब असल स्वरूप को देखोगे तब पश्चाताप होगा कि ओहो, ये तो सारे रहस्यों को बता रहे थे और मैं जो भी श्रद्धा पूजा कर रहा था, अगर एक पार ब्रह्म की पूजा कर लेते तो मेरा क्या चला जाता। इसीलिए उसे पहचान कर जान कर वही परमात्मा एक है सच्चिदानंद, जो मनन करने योग है, चिंतन करने योग है, वर्णन करने योग है। उसके सिवा और कोई परमात्मा नहीं। इसलिए मनुष्य मात्र का प्राणी का कर्तव्य है कि हम उसे जाने सुने, अपने हृदय में बसावें और अखंड मोक्ष को प्राप्त करके आवागमन का चक्कर छुड़ाएं। बोलो सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।